मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है कि आप सब लोग अपने अति व्यस्ततम समय से समय निकालकर भगवान जगन्नाथ स्वामी की सेवा में श्री राम कथा को निमित्त मानते हुए पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारे जो मेन एडिटर हैं हेमंत भैया, उनके पूज्य पिताजी का गोलोकवास हो गया, अचानक उनको जाना पड़ा। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि वह उनको अपने शरण में शरण प्रदान करें। ये कई बातें ऐसी होती हैं परिवार में जो आपस में बातचीत करने के लिए आपको कमरा दिया गया है, वहीं किया करें। कथा में दो गलती न करें, एक तो कुचुर कुचुर न करें, दूसरा अपने फेसबुक से लाइव न करें। इस कथा में तो शिवम जी ने छोड़ दिया, हमारे पास बात आई थी। देखिए, एक श्रेष्ठ परिवार, मोहित बेटा बैठ जाओ। श्रेष्ठ परिवार में पिता सर्वोच्च सत्ता होता है और पूरा परिवार उसके मन से चलता है। संस्कृत का एक सुभाषित श्लोक है, वर में को गुणी पुत्रो वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चन्द्रः तमो हन्ति न च तारा गणारपि। पुत्र पुत्री एक हो और विद्वान हो, प्रकाशमान हो, प्रकाशक हो, 100 मूर्ख पुत्रों से बेहतर है कि एक विद्वान हो, सज्जन हो, सरल हो, वो ठीक है। इसलिए परिवार की विधि आप जानते हैं। मैं कभी भी अपने शिष्य मंडल के साथ दर्शन में नहीं जाता। आप लोगों को हमने ये सुख प्रदान किया कि आपका मन हल्का रहे। मैं भारत की जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं, सुशील बैठा है, सुशील, बहुरानी, आपकी माताजी, मैं और हमारे परम मित्र हैं बचपन के प्रदीप कुमार जी, बहू जी, उनके साथ हम तीन ही लोग पूरे देश में घूमते रहते हैं। वो कथा से अलग पक्ष है, लेकिन अब हमने तय किया है कि हमारे देश में जितने बच्चे हैं जहाँ जाएंगे सबको लेके जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा परिवार है हमारा। ये साथी लोग भी, मैंने कहा था भाई जो बहुएं आए तो बताना, सबकी व्यवस्था जो भी होगी ठाकुर जी अपने आप करेंगे। हम आपसे कुछ एक बातें संवाद में रखना चाहते हैं, फिर कथाक्रम पे आएंगे। आपकी यात्रा विशेषतया 26 को दोपहर तक पूर्ण हो जाएगी, परंतु हमारे सिद्धांत में जब आप घर पहुंच जाएंगे तब यात्रा पूरी मानी जाएगी। आप पहुँचें, पीयूष भैया को, शिवम भैया को, भाई जी को, अथवा जो भी आपका अंतरंग हो गया हो, उसको मैसेज दे दें कि हम अपनी कुटिया पर आ गए हैं। तो सबको अच्छा लगता है, सब लोग हमको बता देते हैं, क्योंकि मैं इस कथा से व्हाट्सएप सिस्टम बंद कर रहा हूँ। ऑफिस देखेगा, तारकेश्वर जी देखेंगे, हम व्हाट्सएप पे आपको उपलब्ध अब नहीं रहेंगे। इससे हमारी अध्ययन की जो गति है वो बाधित हो रही है। हमको भजना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको नई नई वस्तु भेंट करनी चाहिए, तो हम आपके वेलकम में ही लगे रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। प्रातःकाल हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे पढ़ते थे, इसने इसको रोका है। सो डिजॉल्व इट, पहली बात। दूसरी बात,
किसके चित्त में क्या है, कहाँ अपने को चलना है, ये आप लिखा लिखी नहीं तो जो आपके संपर्क में इस आयोजन के मुखिया लोग हैं उनको आप प्रेषित कर सकते हैं। उस पर हम लोग कल रात को निर्णय लेंगे कि अगली कथा हम लोग कहाँ सुनेंगे, कहाँ दर्शन करेंगे। और देखो, कथा तो आप सुनते ही रहते हैं, इसको तीर्थाटन मान करके व्यवहार करिए कि हम लोग कथा के बहाने तीर्थाटन करने चल रहे हैं। कारण कल आपको सुनाया था ना, हमारी बहू रानी मुरादाबाद वाली, क्या नाम है भैया का, पंकज मेहरोत्रा, ये गीत उसने हमको सुनाया था बहू रानी ने मुरादाबाद कथा में। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, पाँव हुए बेकार, तीर्थ करने को लाचार, तीर्थ कर लो जवानी, बुढ़ापा किसने देखा। दर्शन भी जवानी में, तीर्थ यात्रा भी जवानी में, कथा श्रवण भी जवानी में। ये हमारे जीवन को शुद्ध रखकर और अगले जन्म की तैयारी दे देता है। जो सुनेंगे वही गुनेंगे, जो गुनेंगे वही रहेंगे, और जो रहेंगे उसी में मन रहता है। जहां हम जीते हैं हमारा मन वहीं जीता है, यही भजन है। तो प्रयत्न करना। गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर पर। एहि सर माने मानस सर, मन करी माने हाथी, मन हाथी है, विषयों की अग्नि में जल रहा है, दग्ध हो रहा है। इस मानस सर में आ जाने पर यह मन शांत हो जाता है। आप देखते होंगे हाथी कभी पानी में हलचल नहीं करता है, एकदम प्रवेश करके बैठ जाता है। हा। मन हमारा आपका इस मानस सर में आकर के बैठेगा कब? जब ये तीन पहले की पूर्ववर्ती क्रियाएं होती चली जाएंगी तब। तीसरी बात, चौथी बात, अपना घर छोड़ देने के बाद कष्ट प्रारंभ हो जाता है। जहाज में चढ़िएगा, लाइन लगाना पड़ेगा। कहीं भूल से भी यदि नीलकटर रख गया तो खोलो खोलो डिब्बा खोलो, डिब्बा खोलो, झोला खोलो। उस समय इतना आवेश आता है, नीलकटर ऐसा नहीं फेंको। क्या करेंगे आप? ट्रेन में यही हालत, जहाज में यही हालत, बस में, जहां आप जाइएगा। और आप यहाँ आ गए हैं, अपना घर नहीं न है। ये हमारे एक पूर्वांचल के जितने 10-12 जिले हैं उनके राज पुरोहित जी हैं, हमारे आदरणीय रवेश भाई मिश्रा साहब ने मिट्ठू बाबू के द्वारा इसकी संकेतना दी थी, तो राजेश जी वगैरह आए और इसको निर्णय किया गया। निवास पहले कहीं और थे, 2-3 निवास देखे गए। हम लोगों के पारिवारिक मोड का यह निवास लगा। हो सकता है हम सबको यहाँ असुविधा हो रही हो, सबसे अधिक असुविधा हमको होती है, क्योंकि कथा में और घर में हम लाला को निरंतर देखते रहते हैं। घर में भी रहते हैं तो वहीं बैठते हैं जहाँ लाला और माता रानी दिखाई पड़ती हैं, पीठ करके नहीं बैठते हैं। भगवान दिखेंगे नहीं तो हम बैठते ही नहीं, इसलिए पहली कुर्सी घर में लगा रखा हूँ, सरकार दिखाई पड़े। यहाँ हमारे लाला बेड की ओर हैं और हम बगल में बैठ के संध्या करते हैं। आरती के समय सन्मुख जाना पड़ता है। नाना प्रकार की असुविधा। आप बाथरूम का डोर बंद करो, 2 बार अंगूठी कट चुकी है मेरी अंगुली, क्योंकि बहुत निकट है वो आप सावधान रखो अपने को। असुविधा घर से निकलते ही प्रारंभ हो जाती है। जिसको इस कथा में असुविधा है वो अगली कथा में नहीं आएगा।
क्यों? हम आपसे अधिक सुविधा भोगी जीव हैं। परंतु हम जब किसी के घर में जाते हैं ना, तो उसके घर के हिसाब से अपने को सेट कर लेते हैं। 9 दिन तो रहना है, उसको नहीं पता चलने देते हैं कि आपके घर में हमें क्या कर सकते। पूरे सिस्टम को बताता हूँ, मालिक को पता न चले, माई को पता न चले, एकदम प्रसन्न रहो। क्यों? एक गृहस्थी अपनी कितनी कठोर साधना करके आपको अपने घर में रोका है, तो उसको हर बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे बच्चे जब हम जाते हैं कथा करने, महाराज साबुन क्या लेंगे, महाराज खाएंगे क्या, महाराज चाय कब पिएंगे, महाराज पानी कैसा पीते हैं, कौन सी कंपनी का पानी पीते हैं, कितना बच्चे, चादर कौन सा बिछेगा, तकिया कैसी रहे, कितना बच्चे ये छोटे बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमको प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए।